करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक दहशतगर्दाना हमले की खबर है। एसपीओ फैयाज के घर पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस अफसोसनाक दहशतगर्दाना हमले में एसपीओ फैयाज की मौत हो गई है। उनकी अहलिया और उनकी बेटी की भी मौत हो गई है। दहशतगर्दों की फायरिंग में एसपीओ फैयाज, उनकी अहलिया और बेटी की भी मौत हो गई है। घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की दहशतगर्दों ने एसपीओ फैयाज के। बड़ा अपडेट आपको जम्मू और कश्मीर से बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। तो दर्दनाक खबर आपको जम्मू और कश्मीर से बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिलहाल पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है, लेकिन अवंतीपुरा में एक दहशतगर्दाना हमले में एसपीओ फैयाज, उनकी अहलिया और उनकी बेटी की जान ले ली। एसपीओ फैयाज के घर में घुसकर ये फायरिंग की गई और अंधाधुंध फायरिंग में एसपीओ फैयाज, उनकी अहलिया और उनकी बेटी की मौत हो गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको जम्मू और कश्मीर के पुलवामा से बता रहे हैं। एक साबिक एसपीओ हैं फैयाज अहमद, उनके घर में घुसकर उनका कत्ल कर दिया गया। अवंतीपुरा के हरीपरी गांव में वाक़ एसपीओ फैयाज अहमद के घर पहुंच गए दहशतगर्द और वहां अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में फैयाज अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी अहलिया ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं एसओपी की बेटी बुरी तरह से जख्मी बताई जा रही है। बाद में उनकी भी मौत की खबर सामने आई है। दाऊद नाइक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं तमाम अपडेट्स के साथ। दाऊद, एक और अफसोसनाक दहशतगर्दाना हमले में साबिक एसपीओ फैयाज अहमद, उनकी अहलिया की मौत की खबर है। उनकी बेटी की भी क्या मौत हो गई है, वो भी बुरी तरह से जख्मी थी। और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, जरा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल रात यानी आतवार के कल बीती गई रात की 11:15 बजे कुछ नामालूम अफराद जो है एसपीओ फैयाज अहमद के घर आए, तो उन्होंने उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो उनकी बीवी और उनकी बेटी थी उन्हें उन बंदूक बरदारों को, फैयाज अहमद को अपने साथ ले जाने के लिए ऑब्जेक्ट किया। तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल जो है तितर बितर हो गया। तो जो बंदूक बरदार थे उन्होंने अपने बंदूकें लोड करके जो फैयाज अहमद की बीवी और फैयाज अहमद की बेटी और फैयाज अहमद पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हालांकि फैयाज अहमद की मौत जो है वो मौके पर ही हुई, लेकिन उनकी बीवी को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तक पहुंचाया गया, लेकिन बाद में वो तकरीबन 11:15 बजे वो भी जिंदगी की जंग हार चुकी है। अगर हम उसकी बेटी की बात करते हैं, वो उसकी बेटी की मौत जो है वो तकरीबन रात के 3 बजे हुई। तो कुल मिला के इस दर्दनाक जो हमला हुआ है, इस हमले में एक ही कुम्मे के 3 अफराद जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ही ये एपिसोड, जो ये इंसिडेंट पेश आया, तो पूरे इलाके में को दहशत, खौफ और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए, क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि जब भी किसी ऐसे इंसिडेंट्स पेश आते हैं तो लोग जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चुप ही हुआ करते थे, लेकिन आज इस दर्दनाक एपिसोड की वजह से लोग जो है अपना जो गुस्सा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे निकाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्या जिस तरीके से एक ही कुम्मे को मारा गया, ये कोई जिहाद नहीं, ये बिल्कुल एक आतंकी हमला है, टेररिस्ट एक्ट है। और हर कोने से इस एक्ट की जो है वो मजम्मत होती जा रही है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से एक बेटी ने अपने बाप को बचाने में अपनी जान दे दी, वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लोगों में परेशानी की बात बन चुकी है। और लोग चाहते हैं कि ये ऐसे हमले जो हैं ये रुकने चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज इस हमले में पुलिस वाले को नहीं बल्कि उसकी फैमिली को निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरी ये बात है कि लोग भी अब दहशत में आ चुके हैं। और मैं अगर बात करता हूँ कि ये जो हमलावर थे, हमारे सोर्सेज के मुताबिक इनकी तादाद 3 थी और तीनों जो थे वो हथियार से लेस थे और वो इसी इंटेंशन से आए थे कि वो फैयाज अहमद को
जाम बहक करे और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन फयाज अहमद के साथ साथ उन्होंने और 2 मासूमों की भी जान ले ली। उसके जो ही ये इंसिडेंट पेश आया, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ पूरे इलाके में पहुंची। उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और इन हमलावरों की तलाश जो है उसी वक्त से शुरू किया। और मैं आपको अभी भी बता दूं, अभी भी पूरा इलाका जो है कॉर्डन में है और हमलावरों की तलाश जो है बड़े पैमाने पे चल रही है। जी, यानी दाऊद, अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये दहशतगर्द कौन थे, किस तंजीम से ताल्लुक रख रहे थे, एसपीओ फयाज अहमद को किस लिए जा बहक करना चाहते थे, ये अभी किसी चीज का खुलासा नहीं हुआ। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है, कोई क्लू अभी तक नहीं मिला है। दाऊद जी बिल्कुल, ऐसे मामलात में अगर हम बात करते हैं तो पुलिस जो है वही स्टेटमेंट देती है और वही स्टेटमेंट क्रेडिबल होती है। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इन हमलावरों की पहचान के बारे में, इनकी तस्दीक नहीं की कि किस तंजीम से इनकी वाबस्तगी है। लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक इनकी जो तादाद थी, जो हमलावर थे, वो 3 थे और बिल्कुल वो हथियारों से लैस थे और वो इसी इंटेंशन से आए थे कि वो एसपीओ फयाज को मारे, वो उनको अपने साथ ले जाके किसी इलाके में मारे। लेकिन जब उनकी बीवी और बेटी ने उन्हें ऑब्जेक्ट किया तो उन्होंने तीनों के तीनों को मार डाला। तो अभी पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। पुलिस जो है उस स्पॉट पे कल शाम को ही पहुंची है, वो सबूत इकट्ठे कर रही है, आई विटनेसेस इकट्ठे कर रही हैं और बाद में जो है मुझे लग रहा है कि आज दोपहर तक पुलिस जो है इस बारे में एक स्टेटमेंट देगी और उसमें उन हमलावरों की पहचान के साथ साथ उनकी वाबस्तगी और ये भी बताया जाएगा कि एसपीओ फयाज क्यों टारगेट था मिलिटेंट्स के। दाऊद, पिछले कुछ दिनों में बहुत रीसेंट वाकयात हुए हैं इस तरह के, अक्सर इस तरह के वाकयात हुए हैं। दहशतगर्दों ने, मिलिटेंट्स ने या तो घर में घुसकर या घर से निकलते हुए या फिर लोगों को यूं ही आते जाते हुए, कई उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, पुलिस एहलकार थे जिनको मार डाला, इस तरह से जा बहक कर दिया। आपने बताया दाऊद कि एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार के इस तरह से कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर अच्छा खासा गुस्सा है लोगों में, लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लोग जारहाना भी हो रहे हैं कि इस किस्म के वाकयात को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, इनकी हौसला अफजाई किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। लेकिन दाऊद, अक्सर इस तरह की चीजें हो रही हैं जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ अजला में, तो इन मिलिटेंट्स का रद्द अमल या इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी करके कभी ये कहा गया कि आखिरकार इनका ये इंटेंशन, इनका ये इरादा किस हद तक जाकर खत्म होगा, कब इस तरह से लोगों की जान जाना बंद होगी? जी मुमताज, बिल्कुल अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात में एक पुलिस वाला बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट रहता है मिलिटेंट्स के, और जिस तरीके से हमने इससे पहले भी देखा, मैं अगर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में शोपियान में एक ही गांव के 4 पुलिस एहलकारों को एक ही दिन और एक ही समय मारा गया। तो पुलिस एहलकार मिलिटेंट्स का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और क्योंकि पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं और वो मुकामी होते हैं और वो अपने घर भी चले जाते हैं, तो ये एक जाहिर सी बात है कि जब पुलिस वाला बिना यूनिफॉर्म के अपने घर में अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए घर जाता है तो मिलिटेंट्स को उसको मारना एक आसान बात होती है, क्योंकि उसके पास ना वेपन होता है ना कुछ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फयाज अहमद भी कल निहत्थे थे, वो अपने घर आए थे अपनी बीवी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन मिलिटेंटों को पता चलता है और वो पूरी तौर बाद उनके घर पहुंच के इस तरीके से हमला करते हैं। हालांकि अगर हम कश्मीर की सूरत हाल की बात करते हैं, ऐसे एपिसोड्स हमने इससे पहले भी देखे, आज भी देखते हैं, कल भी देखा, लेकिन सवाल यह है कि ये एपिसोड्स कब तक रुकेंगे? जी बिल्कुल, काबिल अफसोस है दाऊद, और इस तरह से पूरे के पूरे परिवार का खत्म हो जाना, ये बहुत बड़े हादसे होते हैं और इन चीज़ों को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं देने दिया जा सकता। किसी भी कीमत पर इन चीज़ों को रोकने के लिए हर इकदाम लेना नहायत ही ज़रूरी है। जम्मू और कश्मीर के लोग जो इन चीज़ों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सख्त कदम उठाया जाना नहायत ही लाजमी है। दाऊद, आपसे फिर अपडेट लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कौन लोग थे। फिलहाल आपका शुक्रिया दाऊद, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।